आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के फोर्थ लेक्चर में आज हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक, होमोलोगस सीरीज क्या है? सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड कॉन्जिक्यूटिव मेंबर हैज डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना? CH2, और कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस बाय 40। देखिए, ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप तो क्या हो, सेम हो, मगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर की अगर हम बात करें, दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर मतलब दो कंटिन्यूस मेंबर, सीरीज मेंबर, दो कंटिन्यूस सीरीज मेंबर की अगर हम बात करें तो उनके बीच में जो मोलिकुलर फॉर्मूले में डिफरेंस होगा वो कितना होगा, CH2 का। तो अगर मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो CH2 यूनिट का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 40। कार्बन का कितना होगा, 12, और हाइड्रोजन का कितना होगा, 1। कितने हाइड्रोजन है, 2। तो मोलिकुलर मास में डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में मोलिकुलर मास का, मोलिकुलर फॉर्मूले का डिफरेंस कितना होगा, CH2, और मोलिकुलर वेट का डिफरेंस कितना होगा, 40। क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप तो क्या हो, सेम हो, मगर उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, और उनके मोलिकुलर वेट भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट, जब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर हैं किसी भी सीरीज के तो उनके मोलिकुलर फॉर्मूले में डिफरेंस कितना होगा, CH2 का, और मोलिकुलर वेट में कितना डिफरेंस होगा, 14 AMU का। क्लियर? अगर वो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर नहीं है तो उनके बीच में जो मोलिकुलर फॉर्मूले का डिफरेंट होगा वो कितना होगा, CH2 की पावर n, जहां पे n कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। क्लियर? चलिए देखिए, तो ऐसे दो मेंबर जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। अब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम, मगर मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो इसका मतलब मोलिकुलर वेट क्या है, डिफरेंट है, और मोलिकुलर वेट डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट। तो अगर हम बात करें होमोलोगस मेंबर की तो होमोलोगस मेंबर का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि फंक्शन ग्रुप सेम है, मगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी क्योंकि मोलिकुलर मास क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? फंक्शन ग्रुप सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, मोलिकुलर मास डिफरेंट तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट। अगर हम बात करें मोलिकुलर फॉर्मूले की तो मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, मगर जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जनरल फॉर्मूला सेम क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप क्या है, सेम है। चलिए, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर हैं तो उनके बीच में मोलिकुलर फॉर्मूले का डिफरेंस कितना मिलेगा, CH2 का, और मोलिकुलर मास का डिफरेंस कितना होगा, 14 का। मगर अगर वो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर नहीं है, होमोलोगस मेंबर है मगर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, एक कंटिन्यूस मेंबर नहीं है, 1 2 वाले या 3 4 वाले, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा मोलिकुलर फॉर्मूले में, CH2 की पावर n का। चलिए, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पे अगर हम बात करें CH3OH, ये एक एल्कोहल फैमिली है, तो एल्कोहल सीरीज का फर्स्ट मेंबर हो गया। सेकंड मेंबर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक CH2 यूनिट क्या हो जाएगी, एक CH2 यूनिट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट सीरीज की नेक्स्ट मेंबर की बात करेंगे तो उसमें एक CH2 यूनिट और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट मेंबर की बात करेंगे तो एक CH2 यूनिट फिर बढ़ जाएगी। तो मैंने वही बताया था कि ऐसा ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनमें फंक्शन ग्रुप तो क्या हो, सेम, सभी में फंक्शन ग्रुप देखिए क्या है, सेम है, OH OH OH, सभी क्या है, एल्कोहल फैमिली के मेंबर हैं, मगर सभी में क्या है, डिफरेंस। अगर दो कंटिन्यूस मेंबर की अगर हम बात करेंगे तो इनके मोलिकुलर फॉर्मूले में कितना डिफरेंस होता चला जाएगा, CH2 CH2 CH2। तो ये क्या, फर्स्ट और सेकंड की हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव मेंबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव मेंबर हैं, और इनकी बात करेंगे तो ये दोनों के कॉन्जिक्यूटिव मेंबर है। मगर अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए फर्स्ट और फोर्थ की, तो क्या ये भी होमोलोगस है, बिल्कुल ये भी होमोलोगस है, मगर कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस नहीं है। जैसे सेकंड और फोर्थ की बात करें तो क्या ये होमोलोगस है, तो यस, ये भी क्या है, होमोलोगस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। यहां बात करेंगे फर्स्ट और फोर्थ की तो ये भी क्या है, होमोलोगस मेंबर हैं, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, मगर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव मेंबर हैं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव मेंबर है। कॉन्जिक्यूटिव मेंबर वो कहलाएंगे जिनके बीच में कितने मोलिकुलर फॉर्मूले का डिफरेंस होगा, CH2 का, या मोलिकुलर मास में कितने का डिफरेंस होगा, 14 का। क्लियर? नेक्स्ट बात करें इसकी, ये कह रहा है CH3CH2OH और एक CH3CH2CH3। अगर हम बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस देखें तो एक CH2 के मोलिकुलर फॉर्मूले का क्या है, डिफरेंस है। तो क्या ये होमोलोगस है, नहीं, होमोलोगस नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये क्या है, एल्कोहल फैमिली है, और ये कौन सी फैमिली है, ईथर। तो ये क्या हो गया, अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल,
ये अल्कोहल फैमिली हो गई और ये क्या हो गई, ईथर। तो दोनों का फैमिली क्या हो गया, सेम, या कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट। तो ये होमोलोगस नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट। तो होमोलोगस होने के लिए फंक्शनल ग्रुप का सेम होना जरूरी है, और कॉन्जिक्यूटिव के लिए CS2 का डिफरेंस होगा। और अगर CS2 यूनिट का 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट का डिफरेंस है, अगर 1 यूनिट का डिफरेंस है तो कॉन्जिक्यूटिव है, और एक से ज़्यादा यूनिट का डिफरेंस है तो वो फिर वो होमोलोगस होंगे, मगर कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस नहीं कहलाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात, होमोलोगस की अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो सभी क्या है, सभी किसी भी सीरीज के जितने भी होमोलोगस मेंबर हैं वो सब एक ही मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे क्या होमोलोगस सीरीज के जो ऑल मेंबर हैं क्या वो सेम मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, तो आंसर होगा यस। नेक्स्ट। तो होमोलोगस की बात हो गई। फैमिली क्या होगी, फैमिली सेम मतलब फंक्शन ग्रुप सेम, और फंक्शन ग्रुप सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो मोलिकुलर मास डिफरेंट होगा, और मोलिकुलर मास डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। जैसे केमिकल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो क्या इनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, जनरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि इनकी फंक्शन ग्रुप क्या है, सेम है। दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में डिफरेंस कितना होगा, मोलिकुलर फॉर्मूले में CH2 का, और मोलिकुलर वेट में कितना, 14 EMU का। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर नहीं है तो उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, CH2 की पावर n। क्लियर। चलिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लोवेस्ट मोलिकुलर मास, लोवेस्ट मोलिकुलर मास एल्डिहाइड एंड इट्स हायर होमोलोगस। वो कह रहा है कम से कम मोलिकुलर मास का आपको क्या इंडिकेट बनाना है, एल्डिहाइड, और उससे नेक्स्ट हायर होमोलोगस भी उसका बताना है। तो देखिए, एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के बराबर में H। अगर ये पार्ट है तो देखिए इतना पार्ट अगर होगा तो इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ये पार्ट क्या कहलाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने आपको बंद कर दिया है, इसमें बॉक्स के अंदर जो बंद कर दिया वो कहलाता है एल्डिहाइड। अब बात करें इस बैलेंसी की, तो इस बैलेंसी के लिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, कार्बन भी लगा सकते हैं। क्लियर। हाइड्रोजन भी और कार्बन भी, मगर उसने बात पूछा है लोवेस्ट मोलिकुलर मास, तो कम से कम मोलिकुलर मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन। क्लियर। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी, मगर लोवेस्ट की बात कर रहा है तो लोवेस्ट के लिए यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, H। तो इसकी लोवेस्ट मेंबर का जो एल्डिहाइड है वो कौन हो गया, ये। अगर इससे हायर मेंबर की बात कर रहा है तो एक क्या करेंगे, एक CH2 और ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर इसके मोलिकुलर मास की हम बात करें तो इसका मोलिकुलर मास, जैसे 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2, कार्बन का कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया, अगर हम बात करेंगे 60। तो इसको अगर हम ऐड करें यहाँ से तो कितना आ गया, ये 30। तो अगर इसके मोलिकुलर मास की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 30 प्लस क्या ऐड हो जाएगा, 14 और ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 44। क्लियर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना मिलेगा, CH2, 14 एटॉमिक वेट का। क्लियर। क्योंकि एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस हो गए। तो अब हमें अगर पूछे कि एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हम तभी बनाएंगे जब हमें क्या है, इन फंक्शनल ग्रुप की पहचान हो। तो पहले हमें क्या होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप की पहचान होनी चाहिए कि एल्डिहाइडिक ग्रुप कौन सा है, एल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा है, कीटोन ग्रुप कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम पहचान कर लेते हैं किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। देखिए, फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जहां पे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती हो, टेक प्लेस। तो कह रहा है ग्रुप या एटम ऑफ ग्रुप, ठीक है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम वेयर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जहां पे मेजॉरिटी ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती हो, टेक प्लेस होती हो, वो पार्ट क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। देखिए, तो अगर हम बात करें यहां पे इस फंक्शन ग्रुप की, तो देखिए C कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एल्कीन ग्रुप। क्या, कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको, एल्कीन ग्रुप। तो जैसे कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड, तो इसे क्या बोलेंगे, एल्कीन ग्रुप। पहचान हो गई।
तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एल्कीन ग्रुप। ये इसका एक और नाम है ओलिफिनिक, ओलिफिन। क्या बोलते हैं इसको, ओलिफिन भी बोल देते हैं। ओलिफिन क्यों बोलते हैं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये क्या करते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करके करते हैं, ऑयली सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, ओलिफिनिक बॉन्ड बोल देंगे या ओलिफिन ग्रुप भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सी ट्रिपल बॉन्ड सी, कार्बन कार्बन के बीच में अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसे क्या बोल देंगे, एल्काइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया ये, एल्काइन ग्रुप। नेक्स्ट, तो सेम अगर हम बात करें तो यहां भी क्या हो गया, ये एल्काइन ग्रुप। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, ये एल्काइन ग्रुप। तो पहचान हो गई एल्कीन और एल्काइन की। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ठीक। अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखिए OH, OH ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, अगर हम बात करें तो ये कहलाएगा एल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि एल्कोहल। तो क्या हो गया ये, एल्कोहल। एल्कोहल में क्या है, O के एक साइड में क्या होगा H, और दूसरी साइड में अगर हम बात करें तो ये R। R मतलब कोई भी कार्बन चेन, कोई भी कार्बन से मिलकर बना हुआ ग्रुप। ठीक, जैसे अगर हम बात करें तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CnH2n+2। मतलब अगर N क्या होगा 1, तो हाइड्रोजन, अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n+1। क्लियर। देखिए तो यहां पे क्या हो सकता है, ये CH3 हो सकता है। CH3 को हम कैसे लिख सकते हैं, मिथाइल, Me मतलब CH3 मतलब मिथाइल। ठीक है, तो CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको Me से भी लिख देते हैं। अगर हम बात करें N की वैल्यू 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल CH3CH2, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5। तो ये क्या हो गया, इथाइल। या इसको कैसे लिख सकते हैं, ET से भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या हो गया, अगर हमारे पास CH3 है तो CH3 का मतलब, तो R की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी कार्बन चेंज, कार्बन और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ कोई भी ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, इसको बोलते हैं हम मिथाइल। एक कार्बन को बोलेंगे मेथ, तो क्या हो गया, मिथाइल। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Me। अगर N की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको C2H5 लिख सकते हैं, या CH3CH2 ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको ET से भी इंडिकेट कर देते हैं। ET मतलब इथाइल। जब अगर N की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। कितने कार्बन होंगे, 3। तो शॉर्ट फॉर्म में से PR भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब एक और बात है, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए इस एल्कोहल में यहाँ पे इस R की जगह क्या हम H यूज कर सकते हैं, तो इस R की जगह H यूज नहीं करेंगे। अगर हमने क्या करा, देखिए ये हमारे पास एल्कोहल है, इस एल्कोहल में अगर हम क्या करें, ये था हमारे पास एल्कोहल फॉर्म, अगर हमने यहाँ इस R की जगह क्या यूज कर लिया, H, तो फिर ये एल्कोहल नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, वाटर। तो फिर ये एल्कोहल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना है कि O के एक साइड H, तो दूसरी साइड कोई ना कोई कार्बन चेन होनी ही चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एल्कोहल। तो O के एक साइड में H हो और दूसरी साइड में क्या होना चाहिए, कार्बन, तभी क्या होगा, वो एल्कोहल फैमिली होगी। क्लियर। नेक्स्ट, तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो देखिए यहाँ पे O के अगर हम बात करें, एक साइड H है और एक साइड कार्बन चेन है, तो ये क्या कहलाएगा, एल्कोहल। तो कौन सा फंक्शन ग्रुप हो गया, एल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट, देखिए किसी भी कार्बन चेन पे, किसी भी कार्बन की चेन पे अगर किसी भी कार्बन पे क्या लग जाए, हैलोजन, जहां X क्या है, X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये क्या कहलाता है, एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ग्रुप बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। जहां X मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये क्या है, जैसे किसी एरोमेटिक कंपाउंड के, या एरोमेटिक, जो एरोमेटिक रिंग है उसके कार्बन पे जाके क्या हो जाए, हैलोजन जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं एराइल। क्या बोल देंगे, एराइल हैलाइड। ठीक। तो अगर नॉर्मल कार्बन पे लग रहा है तो एल्काइल हैलाइड, और किसी एरोमेटिक रिंग पे जाके लग रहा है, एरोमेटिक रिंग के कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अगर जुड़ रही है तो वो क्या कहलाएगा, एराइल हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहां अगर हम बात करें तो ये हैलोजन क्या है, इस कार्बन से अटैच है, ये रिंग तो है मगर ये एरोमेटिक रिंग नहीं है। एरोमेटिक रिंग क्या होती है, जिसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड चलते हैं। ठीक,
ये एरोमेटिक रिंग नहीं है। एरोमेटिक कौन कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन नहीं होते, उसका एक लेक्चर आएगा, उसमें सब डिटेल में बताया जाएगा। ठीक, फिलहाल आप समझिए। फिलहाल तो इतना समझें कि जहां कहीं भी बेंजीन आएगी वो एरोमेटिक है। तो ये बेंजीन तो नहीं है, और बेंजीन नहीं है तो ये एलिफेटिक है, तो सीधा सीधा क्या कहलाएगा, ये एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगा, एल्काइल हैलाइड। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, और बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, पूरा ग्रुप कहलाएगा एराइल हैलाइड। क्या होगा, ये एराइल हैलाइड। क्लियर। तो वहां हो गया था एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एराइल हैलाइड, क्योंकि वहां ये डायरेक्ट जो हैलोजन है वो डायरेक्ट क्या हो गई, एरोमेटिक रिंग से अटैच हो गई है, या एरोमेटिक रिंग के कार्बन से अटैच हो गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए हैलोजन है, डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, तो क्या कहलाएगा, ये एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट सेम कहानी, एल्काइल हैलाइड। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी क्या होगा, नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री इनकी सबकी क्या होगी, अलग अलग। यहां अगर हम देखें तो ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है। इसकी हम बात करें जिस कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, तो ये कैसा है, ये 1 डिग्री कार्बन है। अगर हम इसकी बात करें डायरेक्टली जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, तो वो कार्बन कैसा है, 3 डिग्री। तो अगर हम बात करें ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये कैसी है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। मगर डिग्री के बदलने से फैमिली नहीं बदलती। ये सभी के सभी क्या हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप में काउंट किए जाएंगे। तो जैसे 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, 3 डिग्री अल्कोहल हो, वो सब एक ही कैटेगरी है अल्कोहल। चाहे ऐसी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, सभी क्या होंगे, सेम फंक्शन ग्रुप में काउंट किए जाते हैं। डिग्री के बदलने से फैमिली नहीं बदलती, फंक्शन ग्रुप चेंज नहीं होता, सिर्फ एक ग्रुप को छोड़ के। किसको, अमीन को। अमीन के केस में 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन डिफरेंट फैमिली में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि उनकी डिफरेंट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अमीन है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शो करती हैं, और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शो करेंगी, तो वो क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप की कैटेगरी में रखे गए। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही ऐसा फंक्शन ग्रुप है, कौन, अमीन, जिसकी डिग्री बदलने से फैमिली क्या होती है, बदलती है। कह सकते हैं डिफरेंट डिग्री डिफरेंट फंक्शन ग्रुप में काउंट की जाती है। उसके अलावा जितने भी अगर हमारे पास ग्रुप हैं, चाहे अल्कोहल हो चाहे अल्काइल हैलाइड हो, उनमें डिग्री के चेंज होने से फैमिली नहीं बदलती, फंक्शन ग्रुप नहीं बदलता, फंक्शन ग्रुप सेम ही रहेगा। चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 3 डिग्री अल्कोहल हो, वो सब एक ही फंक्शन ग्रुप कहलाएंगे, अल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट इधर देखें, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो बेंजीन डायरेक्ट, देखिए अगर हैलोजन है Br, तो हैलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ गई, बेंजीन से अटैच हो गई है, तो ये पूरा एक ग्रुप क्या कहलाएगा, एराइल। अब ये क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, ये एराइल हैलाइड। क्लियर। क्योंकि डायरेक्ट हैलोजन से जुड़ गया, हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ गई है, और बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच कोई भी हैलोजन होगी तो उसे क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड ग्रुप। तो वो कौन सा ग्रुप होता है, एराइल हैलाइड। मतलब जो एरोमेटिक हैलोजन है और जो एलिफेटिक हैलोजन है, उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो उसे एराइल हैलाइड बोलते हैं। इसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, यानी कि फैमिली क्या कर दी गई, यानी कि फंक्शनल फैमिली क्या कर दी गई, डिफरेंट कर दी गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास ओ के दोनों तरफ कार्बन चेन हो, ओ के दोनों तरफ अगर कार्बन प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाता है, ईथर। तो ये इस फंक्शन ग्रुप को क्या बोलते हैं, ईथर। तो बिल्कुल अल्कोहल से, देखिए अगर मैंने आपको बताया था, अगर ओ से दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, वाटर। अगर ओ के एक तरफ H हो और एक तरफ कोई भी कार्बन चेन हो, तो ये क्या कहलाता है, अल्कोहल। और अगर O के दोनों तरफ क्या हो जाए, कार्बन चेन, तो ये क्या कहलाता है, ईथर। क्लियर, पहचान हो गई। तो अगर हम यहां इसकी बात करें तो देखिए O के दोनों साइड में क्या है, कार्बन है। O के दोनों साइड में क्या हो गया, कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा, ईथर। ये ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, ये साइकिल है, तो इसे साथ में क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, C डबल बॉन्ड O के अगर दोनों तरफ क्या है, कार्बन है, तो ये क्या कहलाती है, कीटोन फैमिली। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा, कीटोन।
क्या कहलाता है, कीटोन। तो इधर H यूज कर सकते हैं हम, नहीं। इधर H यूज कर सकते हैं, नहीं। दोनों तरफ क्या चाहिए हमें, कार्बन। जैसे ईथर में क्या है, हम H यूज कर सकते हैं, नहीं। अगर H इधर H कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल, और इधर भी H कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट, तो देखिए C डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, कार्बन चेन प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, कीटोन ग्रुप। सेम ये देखिए C होगा यहाँ, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, कीटोन। क्या कहलाएगा, कीटोन। नेक्स्ट बात करें अगर हम एल्डिहाइड की, तो देखिए C डबल बॉन्ड O के एक साइड में तो क्या आ गया, कार्बन चेन, और एक साइड में क्या आ गया, H। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ठीक, एल्डिहाइड की ग्रुप की अगर हम बात करें तो इतना ग्रुप, ये आप ध्यान रखें, इतना ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। कौन सा, ये जो ग्रुप होगा, इतना पार्ट क्या होता है, एल्डिहाइड। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं, CHO भी लिख सकते हैं। तो इस साइड हम क्या यूज कर सकते हैं, H भी यूज कर सकते हैं और कार्बन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। हाँ, इस H को हम R से रिप्लेस नहीं कर सकते, इधर एक साइड में H होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा, एल्डिहाइड। अगर दोनों साइड में क्या हो गया, अगर दोनों साइड में क्या हो गए, कार्बन हो गए, तो फिर वो कीटोन हो जाएगा। एक साइड में H होना जरूरी है, दूसरी साइड में H होगा तब भी एल्डिहाइड, और नहीं होगा, कार्बन चेन होगी तब भी एल्डिहाइड। तो इतना पार्ट क्या होता है, एल्डिहाइड। यहां चाहे आप कुछ भी यूज करें। क्लियर। तो देखिए CH शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको बांध दें तो बांध के कैसे हो जाएगा, ये CH। तो ये क्या है, एल्डिहाइड। तो इतना ग्रुप क्या हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब यहां पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, R भी H भी। नेक्स्ट, तो अगर पूछे एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर के लिए क्या होगा, फर्स्ट मेंबर का मतलब जिसमें कम से कम कार्बन हो, तो कम से कम कार्बन के लिए तो यहां पे क्या रख देंगे, H। नेक्स्ट, ये अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड O के बराबर में अगर आपको क्या मिलता है, OH, तो ये पूरा एक ग्रुप है, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना ही ग्रुप, ये इतना पार्ट जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ये क्या कहलाता है, काउजी ग्रुप। तो रही बात इसकी, तो इस R की जगह हम H भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, इसको यहाँ पे H भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतना पार्ट क्या होगा, अगर हम बात करें इतना पार्ट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, उसका फर्स्ट मेंबर हो गया, कह सकते हैं लोवेस्ट मोलिकुलर मास का क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जहां पे हम क्या कर लेंगे, H यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, तो इतनी बात ध्यान रखिए, देखिए मेरी, अगर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O के बराबर में N मिल दिख जाए आपको, या फिर आपको O दिख जाए, या आपको क्या दिख जाए, कोई भी हेलोजन दिख जाए, तो ये पूरा एक ही ग्रुप में काउंट होंगे। ऐसा नहीं कि ये ग्रुप अलग मान लिया और ये ग्रुप अलग मान लिया, ये सब क्या होंगे, एक ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड O के बारे में अगर ये हेटेरोएटम आपको यहाँ मिल जाते हैं तो ये पूरा एक ही ग्रुप में काउंट किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर। देखिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड O के बराबर में अगर OH मिल रहा था तो था कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, और अगर H की जगह क्या हो जाए, R, तो ये जो इतना पार्ट होगा, ये पार्ट क्या कहलाएगा, एस्टर। ये पार्ट क्या कहलाएगा, एस्टर। तो ये क्या कहलाता है जी, एस्टर। तो इतना पार्ट जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, तो इसका मतलब इस साइड आप H भी यूज कर सकते हैं और R भी, ये भी और ये भी। तो अगर लोवेस्ट की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, आप इधर H भी यूज कर सकते हैं, मगर इधर आपको कार्बन ही यूज करना पड़ेगा। लोवेस्ट मोलिकुलर मास की बात करेगा तो यहां कम से कम कार्बन का ग्रुप ले लेंगे, तो कितने कार्बन का ग्रुप ले लेंगे, एक कार्बन का। क्लियर हो गई बात। तो हम इधर क्या ले सकते हैं, कम से कम एक कार्बन का ग्रुप ले सकते हैं। और इस साइड आप मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम मोलिकुलर मास की, तो यहाँ R की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, H भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बदलने से ग्रुप नहीं बदलेगा, क्योंकि S तक ग्रुप सिर्फ इतना है जितना मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तो देखिए जरा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस ग्रुप की C डबल बॉन्ड O के बारे में क्या है, OR, R मतलब ये कार्बन। देखो, तो C डबल बॉन्ड के बारे में OR है, तो ये क्या हो गया जी, एस्टर। तो क्या हो गया ये, एस्टर। देखो C डबल बॉन्ड के बारे में O, और ये आगे क्या होगा, कार्बन। नेक्स्ट, तो हाँ क्या कह सकते हैं, साइक्लिक एस्टर बोल सकते हैं। तो साइक्लिक वर्ड लगाएं तो कोई गलत नहीं होगा, साइक्लिक एस्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
देखिए जी, अगर नेक्स्ट देखें सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के बारे में क्या आ गई, हैलोजन। तो इस ग्रुप को बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या कहलाएंगे इसे, एसिड हैलाइड। मतलब ओ एच हटा के हमने क्या लगा दिया, हैलोजन। एक्स मतलब कोई भी हैलोजन, एक्स मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेम कहानी। तो इतना पार्ट क्या होता है, ये एसिड हैलाइड। तो इसका मतलब इस आर की जगह आप एच भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे हैलोजन हमने एक Cl ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये ग्रुप हो गया एसिड हैलाइड। क्या कहलाएगा, एसिड हैलाइड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्लोराइड लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पे कौन सी हैलोजन प्रेजेंट है। तो अगर हैलोजन इंडिकेट हो गई है कौन सी है पर्टिकुलर हैलोजन, तो आप क्या Cl है तो क्या लिख सकते हैं, क्लोराइड, अदरवाइज क्या लिख देंगे, हैलाइड। इतना पार्ट क्या होगा, एसिड हैलाइड ग्रुप कहलाएगा। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इस आर की जगह हम एच भी क्या कर सकते हैं, यूज। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर। और ये क्या होगा, इसका लोवेस्ट मोलकुलर मास वाला एसिड हैलाइड, ये कह सकते हैं इसका फर्स्ट मेंबर। तो आप समझिए, मैंने आपको बताया है कि सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर में, सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर में ओ मिल जाए, एन मिल जाए, हैलोजन मिल जाए, तो ये क्या कहलाएंगे, एक ही ग्रुप में काउंट किए जाएंगे। जैसे सी डबल बॉन्ड के बराबर में क्या हो जाए, ओ एच। तो ऐसा नहीं कि ये एल्कोहल ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है, ये पूरा ही क्या कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा। ये सी डबल बॉन्ड के बराबर में क्या मिल गया, ओ आर, तो ये पूरा एक ही ग्रुप कहलाएगा। सी डबल बॉन्ड के बराबर में क्या मिल गया, हैलोजन, तो ये पूरा एक ही ग्रुप कहलाएगा। सी डबल बॉन्ड के बराबर में क्या मिल जाए, यहाँ पे ये एन, सी डबल बॉन्ड के बराबर में क्या मिल जाए, एन, तो ये पूरा एक ही ग्रुप कहलाएगा। हाँ, अगर सी डबल बॉन्ड के बराबर में ओ एच है तो इसे क्या बोलते हैं, एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ओ आर मिल जाए तो इसे क्या बोलेंगे, एस्टर। और अगर सी डबल बॉन्ड के बराबर में हैलोजन मिल जाए तो एसिड हैलाइड। ठीक। और अगर सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर में एन मिल जाए तो क्या बोलते हैं इसको, अमाइड। हो गई पहचान। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें ओ, इस ओ के, इस ओ के दोनों तरफ के अगर क्या मिल जाए, सीओ ग्रुप, सीओ ग्रुप, तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिड एंहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिड एंहाइड्राइड। ये इतना पार्ट जो मैंने रेड कलर से क्या कर दिया है, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, इसे क्या बोलते हैं, एसिड एंहाइड्राइड, एसिड एंहाइड्राइड। क्लियर। तो इतना पार्ट ये बॉक्स के अंदर जो है, ये क्या कहलाएगा, एसिड एंहाइड्राइड। क्या पहचान है, ओ के दोनों तरफ क्या होंगे, सीओ, सीओ ग्रुप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इस आर की जगह, इस कार्बन चेन की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं। इस कार्बन चेन की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी, क्योंकि जो एसिड एंहाइड्राइड है वो इतना पार्ट होगा। तो ये क्या कहलाएगा, एसिड एंहाइड्राइड का लोवेस्ट मोलकुलर मास वाला कंपाउंड, या कह सकते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ एसिड एंहाइड्राइड। हम यहाँ पे कार्बन भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बन भी, क्योंकि इतना पार्ट क्या कहलाएगा, ये एसिड एंहाइड्राइड। तो ये सब क्या है, एसिड एंहाइड्राइड। क्लियर, एसिड एंहाइड्राइड। देखिए, इनमें अगर हम पहचान करें, तो अगर हम बात करें, देखिए सीओ ग्रुप, इस सीओ ग्रुप के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो ये क्या हो गया, कौन सा ग्रुप हो गया, ये कीटोन। कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन। यहां देखें सी डबल बॉन्ड के बराबर में ओ आर, आर मतलब कार्बन, तो देखिए तो कौन सा ग्रुप हो गया, ये एस्टर। तो ये क्या कहलाएगा, एस्टर। यहां देखें ओ के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या हो गया, सीओ ग्रुप, सीओ ग्रुप, किसके साथ, ओ के साथ। ये पूरा ही ग्रुप क्या कहलाएगा, एसिड एंहाइड्राइड, एसिड एंहाइड्राइड। ठीक। तो जैसे चार ऑप्शन बना दे कि बताइए इनमें से कौन सा एसिड एनहाइड्राइड है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी, थर्ड। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर में अगर ओ एच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ओ आर है तो एस्टर, और क्या हो जाए, सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर में हैलोजन हो जाए तो एसिड हैलाइड, और अब सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर में क्या आ जाए, एन, तो ये पूरा ग्रुप, इतना ग्रुप, ये क्या कहलाता है, अमाइड। क्या कहलाता है ये, अमाइड। और कैसा अमाइड है,
अमाइड की डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो अमाइड की डिग्री की हम बात करेंगे तो एन की डिग्री देखेंगे। एन एक कार्बन से अटैच है तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन, तो ये क्या कहलाएगी 1 डिग्री अमाइड। नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर में एन है तो क्या हो गया ये अमाइड हो गया। अगर डिग्री की बात करेंगे तो एन एक और एक 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बन है। जो डिग्री कार्बन की होगी वही अमाइड की डिग्री होगी, तो ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री अमाइड। सेम कहानी सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर में क्या है एन, तो ये क्या हो गया अमाइड। इतना पार्ट क्या हो गया अमाइड। तो डिग्री की बात करेंगे तो ये एन एक और एक 2 और एक 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन, तो क्या कहलाएगा 3 डिग्री नाइट्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री अमाइड। तो मैंने आपको बताया था डिग्री के चेंज होने से फैमिली नहीं बदलेगी, ये तीनों क्या हैं सेम फंक्शनल ग्रुप माने जाएंगे, तो ये क्या रहेंगे सेम फंक्शनल ग्रुप में काउंट किए जाएंगे। क्लियर, इनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी सेम। जैसे अगर हम बात करें ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइक्लिक 2 डिग्री अमाइड, हमें क्या बनाना है 2 डिग्री अमाइड बनाना है और कैसा साइक्लिक। तो देखिए अगर हम बात करें इस टाइप का साइकिल बना सकते हैं। अमाइड के लिए हमें क्या चाहिए सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर में क्या चाहिए एन, तो ये हम बना सकते हैं अमाइड। अब इस एन की अगर बात करें 2 डिग्री क्या है, तो इसका मतलब अमाइड में जो एन यूज होगा उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए 2, तो एक कार्बन और एक 2 कार्बन से जुड़ गया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम एच, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री अमाइड। मगर ज़रूरी नहीं है कि आप 4 मेंबरिंग बनाएं, उसने मेंबरिंग तो बताया नहीं, उसने सिर्फ कहा है कि साइक्लिक हो, तो 4 मेंबरिंग भी कर सकते हैं 5 मेंबरिंग भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक, और यहाँ पे क्या कर लें एन, तो आप ये भी अमाइड बना सकते हैं। 2 डिग्री की बात है तो ये एक और एक 2 कार्बन से अटैच हो गया, तो आप थर्ड बैलेंसी के लिए आप क्या लगा देंगे हाइड्रोजन। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 मेंबर का बनाएं, आप कितने का बना दें 6 मेंबर का बना दें, तो 6 मेंबर के लिए आप क्या कर लेंगे ये 6 मेंबरिंग बनाएं, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ ले लें और इधर क्या लगा दें एन। बैलेंसी आपको डिग्री कितनी करनी है 2, तो एन की 2 डिग्री ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब थर्ड बैलेंसी हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। सेम अब कह रहा है 3 डिग्री अमाइड कैसा साइक्लिक, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, तो देखिए अब ये अगर हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये ऐसे कर लो, तो सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर में क्या आ गया एन, तो ये क्या हो गया अमाइड। मगर इसको 3 डिग्री करना है तो एन की डिग्री कितनी ले जानी पड़ेगी 3, तो ये एन 1 और 1 2 कार्बन से अटैच है, तो एक और कार्बन जोड़ दीजिए आप, कोई भी कार्बन चेंज जोड़ दो, एक कार्बन की 2 की 3 की, ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री अमाइड। 5 मेंबर कर सकते हो, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एन, यहाँ पे क्या ले सकते हैं 3 डिग्री बनाने के लिए एक कार्बन चेंज जोड़ देंगे। 6 मेंबरिंग कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी तुम्हारी मर्जी है, यहाँ लगा दो सी डबल बॉन्ड हो तो एन यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, तो सी डबल बॉन्ड के जस्ट अगले कार्बन अगली पोजीशन पे क्या होना चाहिए नाइट्रोजन, यहाँ नहीं लगा सकते नाइट्रोजन, सी डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे चाहे लेफ्ट और चाहे राइट। अब ये 2 डिग्री है क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर, हमें करना है 3 डिग्री, तो इस पर क्या लगा देंगे कोई भी एक कार्बन चेन लगा दो, कुछ भी इथाइल मिथाइल कुछ भी। क्लियर, तो ये सब क्या हो गए 3 डिग्री अमाइड हो गई, कैसी साइक्लिक 3 डिग्री अमाइड। क्लियर, तो इनकी फैमिली की बात करेंगे तो ये सेम फंक्शन ग्रुप में काउंट किए जाते हैं, डिग्री के बदलने से फंक्शन ग्रुप नहीं बदलेगा। वो मैंने आपको बताया केवल एक ही ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है अगर हम बात करेंगे तो अमीन एक अकेला इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसकी डिग्री बदलने से फैमिली क्या हो जाती है चेंज, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिफरेंट फंक्शन ग्रुप माना जाता है। नेक्स्ट देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड एंड मतलब सी एन, तो इसे क्या बोलते हैं साइनाइड, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं हम CH3CN, ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है साइनाइड। तो ये देखिए क्या हो गया C और N के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो इसे क्या कहते हैं साइनाइड, शॉर्ट फॉर्म में CN भी लिख देते हैं। इधर हम बात करें तो ये देखिए NC, तो वो था CN और ये क्या है NC, तो ये क्या कहलाता है आइसोसाइनाइड। क्या होता है आइसोसाइनाइड। इसे ओपन करें तो इस तरीके से N और C के बीच में एक क्या होगा 2 कोवलेंट बॉन्ड होंगे और एक क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो जो डोनेट करता है उस पर प्लस और जो एक्सेप्ट करता है उस पर माइनस। यहाँ आप इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में,
ठीक है, तो ये सब क्या है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये इनके तरीके हो गए लिखने के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अमाइन। अमाइन क्या है, एन, एन पे क्या हो जाए, कोई भी कार्बन चेन इस टाइप से लग जाए, तो ये क्या कहलाता है, अमाइन। क्या हो गया ये, अमीन कह सकते हैं, अमीन। ये भी क्या होगा, अमीन। अगर नाइट्रोजन आ गया तो क्या है, सिंगल ये नाइट्रोजन, तो अमीन है, तो ये भी क्या है, देखो अमीन है। मगर डिग्री की बात करें तो अमीन की डिग्री कौन डिसाइड करता है, खुद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो बताएगी डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, और जो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन है वही अमीन की डिग्री होगी। तो एन केवल एक ही कार्बन चेन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगी, 1 डिग्री अमीन। एन यहाँ पे 2 कार्बन चेन से अटैच है तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन, तो ये क्या कहलाएगी, 2 डिग्री अमीन। यहाँ पे एन बात करें तो 3 कार्बन चेन से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगी, 3 डिग्री अमीन। क्लियर। और मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो अमीन है, अमीन एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसकी डिग्री बदलने से फैमिली क्या हो जाती है, बदल जाती है, यानी कि डिफरेंट फंक्शन ग्रुप में इन्हें काउंट किया जाता है। तो 1 डिग्री अमीन डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है, 2 डिग्री अमीन डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है और 3 डिग्री अमीन डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है। तो ये आपके सामने इस समय 3 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको पॉइंट टू रिमेंबर क्या याद है, ये आपको रखना है पॉइंट टू रिमेंबर। PTR मतलब पॉइंट टू रिमेंबर, वो पॉइंट जो आपको याद रखना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन आर डिफरेंट सेम फंक्शन ग्रुप। है तो सेम फंक्शन ग्रुप मगर डिफरेंट 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 वर्क करते हैं। आगे बस समझ में। तो जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन है वो क्या है, ऐसे सेम फंक्शन ग्रुप हैं जो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप में काउंट किए जाते हैं, या जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट होती हैं, जो कह सकते हैं सेम केमिकल रिएक्शन को शो नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते वो आप पढ़ेंगे आगे रिएक्शन में, पूरा चैप्टर है कंप्लीट, तब आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, देखिए NO इसे बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। तो इसमें समझने का कुछ भी नहीं, बस इनकी पहचान करनी है आपको फंक्शन ग्रुप की, वो मैं आपको करा रहा हूँ। NO2 इसे बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रोसो, तो NO हो गया तो नाइट्रोसो, NO2 हो गया तो नाइट्रो। N डबल बॉन्ड N इसे बोलते हैं एजो ग्रुप। क्या बोलते हैं, एजो। अगर जैसे N3 आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, N3 को हम इसे बोलते हैं एजाइडो, एजाइडो। क्लियर। SO3H सल्फोनिक एसिड, क्या होता है ये, सल्फोनिक एसिड। ये जी, ये ग्रुप क्या कहलाता है, सल्फोनिक ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम थोड़ी सी पहचान और देखें तो इसकी हम बात करें तो ये क्या है, OH। मगर OH डायरेक्ट किससे, कार्बन चेन से नहीं, डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा है। अगर OH डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ जाए तो इसे अल्कोहल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। तो इसे डिफरेंट फैमिली में काउंट किया गया है, क्या बोलते हैं इसे, फिनोल। तो अगर OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ जाए, यानी कि डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, फिनोल। अगर यहाँ बात करें तो ये OH डायरेक्ट साइकिल रिंग से तो जुड़ा है मगर ये साइकिल जो है वो बेंजीन नहीं है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, एल्कोहल। तो ये क्या होगा, एल्कोहल, क्योंकि OH डायरेक्ट साइकिल से तो अटैच है मगर जो साइकिल है वो साइक्लोहेक्सेन है, ना कि बेंजीन। ये एलिफेटिक है ना कि एरोमेटिक, तो इसलिए सिंपल एल्कोहल। यहाँ बेंजीन है मगर OH डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, ना कि बेंजीन के कार्बन से, तो ये भी क्या कहलाएगा, एल्कोहल। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे एल्काइल हैलाइड थी और एराइल हैलाइड थी, ऐसे ही एल्कोहल और फिनोल होते हैं। अगर OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ जाए, डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ जाए तो वो एल्कोहल नहीं होता, वो फिनोल होता है, और फिनोल एक अपने आप में अलग फंक्शन ग्रुप है। तो फिनोल एंड एल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या होते हैं, फिनोल और एल्कोहल क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लियर, इनको आप ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे हम बात करें तो OH डायरेक्ट कार्बन चेन से जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, ये एल्कोहल। ऐसे ही अगर यहाँ O की जगह क्या हो जाए, S, सल्फर हो जाए तो ये कहलाता है थायो। तो जैसे ये एल्कोहल था तो ये क्या कहलाता है, थायो। तो जहाँ भी सल्फर आ जाएगा वहाँ थायो वर्ड लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, थायो। सेम कहानी, जैसे अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर ये कार्बन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। ऐसे ही
ओ की जगह क्या हो जाए, सल्फर आ जाए। सेम ग्रुप के ये एलिमेंट हैं, बस ओ की जगह ओ को रिप्लेस करके हमने क्या ले लिया, सल्फर। तो इसे क्या बोलते हैं, थायो। तो जैसे ये कीटोन है तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थायोकीटोन। ठीक है, ये कीटोन था वो थायोकीटोन है। ऐसे ये एल्कोहल था वो थायोल है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉब्लम समझिए। ये कह रहा है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ लोवेस्ट मोलिकुलर मास। लोवेस्ट मोलिकुलर मास कीटोन, कम से कम मास का कीटोन आपको ड्रॉ करना है, एंड इट्स हायर लो होमोलोगस, और इसका हायर होमोलोगस भी आपको बताना है। तो देखिए कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। उसने बात करी लोवेस्ट की, तो लोवेस्ट के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ भी 1 कार्बन ले लेंगे और यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, 1, क्योंकि कम से कम 1 कार्बन लेना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन ले लेंगे तो फिर वो कीटोन नहीं होगा। तो लोवेस्ट कीटोन क्या हो गया, CH3CO CH3। इससे हायर की बात कर रहा है तो कोई सी भी साइड एक CH2 बढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट होमोलोगस हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव हायर होमोलोगस। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है सेम वही क्वेश्चन है। इस जो कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आपके किसके लिए ड्रॉ करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। लोवेस्ट मोलिकुलर मास का कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका हायर मेंबर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये C डबल बॉन्ड OH, इतना पार्ट क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। ठीक है, इस साइड में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो लोवेस्ट की बात कर रहा है तो मैं तो यहाँ पे क्या लूँगा, कम से कम कार्बन लूँगा, और कम से कम कार्बन क्या ले लूँगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लूँगा, क्योंकि मैं हाइड्रोजन ले सकता हूँ यहाँ, क्योंकि इतना पार्ट क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो ही चुका है ये। तो हम क्या करेंगे, तो किस टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, ये इससे हायर बना देंगे। तो क्या कर देंगे, इसमें एक CH2 ऐड कर देंगे, तो इसका हायर होमोलोगस हो जाएगा। क्लियर। तो ये लोवेस्ट हो गया और ये उससे नेक्स्ट हायर हो गया। ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद ही सोल्व करें, ये मैं होमवर्क में दे देता हूँ आपको। ये कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स इन फर्स्ट मेंबर मतलब लोवेस्ट नंबर ऑफ मोलिकुलर मास। तो लोवेस्ट मोलिकुलर मास के मोलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे, किसके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आप इनको देख लीजिए, ये होमवर्क में मैं दे देता हूँ क्वेश्चन आपको, और आप इसे कंप्लीट करें। नहीं होगा तो आप मुझे बोल देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, आप एक बार फिर देख लीजिएगा इसको। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। चलिए, ओके, थैंक्स।